ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। चरखारी महोबा ब्यूरो रिपोर्ट दीपक बुंदेला। बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए 18 संगठनों ने एक साथ लिया संकल्प, दिल्ली पहुंचेंगे बुंदेली राजा बुंदेला। चरखारी महोबा बुंदेलखंड के युवाओं के पलायन, बुंदेलखंड की खनिज संपदा का बुंदेलखंडियों को ही लाभ, बुंदेलखंड में रोजगार और विकास के लिए पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। और अब बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर राज्य निर्माण के सभी 18 संगठनों का संयुक्त मोर्चा एक साथ राज्य निर्माण की मांग उठा रहा है, जिसके लिए संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में गांव-गांव पांव पांव यात्रा के जरिए पृथक राज्य की मांग का जज्बा प्रत्येक बुंदेलखंडी के दिल में पैदा करने का काम संयुक्त मोर्चा कर रहा है। यात्रा के दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए उक्त उद्गार संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष राजा बुंदेला ने व्यक्त किए। साथ ही 11 फरवरी को महोबा में होने वाले प्रदर्शन में 2 कदम साथ चलने का आह्वान किया। पद यात्रा के चौथे चरण में चरखारी पहुंचे राजा बुंदेला ने कहा कि बुंदेलखंड राज्य निर्माण की अंतिम लड़ाई राज्य की जगह राजधानी विवाद की भेंट चढ़ गई थी, लेकिन अब राज्य निर्माण की लड़ाई लड़ने वाले सभी 18 संगठन केवल राज्य निर्माण की लड़ाई को जोरदार तरीके से अपने क्षेत्र में उठा रहे हैं, जो कि संयुक्त रूप से दिल्ली पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे तथा देश के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में खनिज संपदा, पर्यटन, बिजली, पानी सभी मौजूद है, जिसका लाभ बुंदेलखंड को नहीं मिल रहा है। हम उत्तर प्रदेश के साथ कतई रहना नहीं चाहते और पृथक राज्य निर्माण के जरिए बुंदेलखंड के युवा पलायन को रोकना चाहते हैं। युवाओं के पलायन को परिभाषित करते हुए श्री बुंदेला ने कहा कि युवा पढ़ाई से लेकर रोजगार तक के लिए पलायन कर रहा है। घर में बूढ़े माँ बाप ही खेतीबाड़ी के जरिए जीविकोपार्जन कर रहे हैं और उस पर भी पंजाब के किसानों की नजर है, जो कि बूढ़े माँ बाप को प्रलोभन देकर जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड पर्यटन का हब है, महत्वपूर्ण धार्मिक, रमणीक, ऐतिहासिक धरोहर, खनिज संपदा, बिजली, पानी सभी मौजूद तो है, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में पिछड़ा होने के कारण बेरोजगारी चरम पर है। हम बुंदेलखंड को उसका हक दिलाने की लड़ाई संयुक्त रूप से लड़ रहे हैं, जिसमें हर एक बुंदेली का सहयोग आवश्यक है। हम बुंदेलखंड को पर्यटन, खेल, फिल्म शूटिंग का हब बनाना चाहते हैं, ताकि विभिन्न विधाओं के साथ यहाँ का युवा रोजगार पा सके। पत्रकार वार्ता के बाद राजा बुंदेला द्वारा कस्बा चरखारी में गांधी पार्क से पद यात्रा निकाली, जिसमें बुंदेलखंड निर्माण के लिए बुंदेलियों ने दम भरते हुए हर स्तर पर सहयोग का भरोसा दिलाया। यात्रा के दौरान मुक्ति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हरिओम बादल, उपाध्यक्ष कालूराम प्रजापति, किसान नेता प्रताप सिंह बुंदेला, शिवम चौहान, पूर्व पालिका अध्यक्ष अरविंद सिंह चौहान, पूर्व फौजी कुलदीप भटनागर, नगर अध्यक्ष भाजपा एनजी अमित पटेरिया, अधिवक्ता दिनेश सक्सेना, मंगल सिंह राजपूत, कैलाश ताम्रकार, सभासद सुरेंद्र प्रताप सिंह परमार, रामसेवक सुनील द्विवेदी, समाज सेवी अशोक महाराज, व्यापार मंडल अध्यक्ष आनंद स्वरूप दमेल, आलोक खरे, जगदीश सिंह परिहार सहित संख्या में लोग मौजूद रहे। संगठन द्वारा चरखारी के अलावा गुड़ा गोरेरी आदि गांवों में भी पैद मार्च किया। सर अपन की अब आई थे चरखारी भाई है आजू, तो का उद्देश्य रहो है आपकी यात्रा को, कैसी आपकी यात्रा कहाँ से शुरू भई, कहाँ कहाँ गए हो और कहाँ ही को समापन होने हैं? सबसे पहले आप सब लोगों को जयराम जी की भैया रोज ये हमारी यात्रा का चौथा चरण है। इनके पहले हमने 3 चरण कर ले। हमने यात्रा अपनी शुरू करी थी तुमन के मंदिर से, ललितपुर से। पूरा हमने ललितपुर करो और फिर उसके बाद जिला झांसी करो, फिर उसके बाद पुरई करो। अब जब महोबा में हम घुस रहे थे तो बीच में हमें रोक पे पड़ो, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई शुरू हो गई और उस वक्त में हम आधी यात्रा में थे। तो सब लोगों को एक ही राय बनी कि मैं ये वक्त देश पे आपदा कछु और आई है और हम बुंदेलखंड की बात करें तो कुछ अच्छे नहीं। तो वह यात्रा हमने आधी छोड़ी, फिर बारिशें हो गई, फिर समय स्थिति ऐसी बन गई कि हम तुरंत ट्रेन कर नहीं पाए, तो उस आधे हिस्से को हम पूरा कर भी आए, ये चौथा चरण को। और इसको हम 11 तारीख को ही को हम समापन कर रहे हैं और हमने कल ही यात्रा को खरेला से शुरू करो है। अब आज हम पनवाड़ी पहुंचेंगे, फिर उसके बाद कुलपहाड़, इस तरह से 11 को खत्म करेंगे। हमारा मकसद ये गांव-गांव पांव-पांव यात्रा को जो बनो, सब लोगों ने, हम लोगों ने जब बैठे हमने चर्चा करी। पहले तो हमने सारे लोगों को बुला दिया, अलग अलग जगह ये अपने अपने आंदोलन कर रहे, कोनो ललितपुर में कर रहे, कोनो झांसी में कर रहे, कोनो इतने कर रहे, महोबा में, बांदा में। हमने सबसे व्यक्तिगत रूप से बात करी, हम उनके ले गए, उनसे चर्चा करी। हमने कहा देखो तुम आओ या ना आओ, हम तो 5-6 लोग निकले और हम जाएंगे गाँव-गाँव पाँव-पाँव, जहाँ तुम्हारी सुविधा बने वहाँ हमें ज्वाइन कर लो, लेकिन संगठन एक हो जाए। तो मैं एक राय जा बनी कि राज्य की बात करेंगे हम, बाकी
राजधानी की कोनो बात नहीं थी। जब राज बन जाए तो वो राजधानी भी बन जाए। अब अगर अभी से आप कहो कि फला जगह हुई है राजधानी, कोई कहे फला जगह, तो अभी से हम लोगों में जो विरोधाभास हो जाए तो सब तैयार हो गए। तो ये 18 हमारे संगठनों का संयुक्त मोर्चा बने और उस संयुक्त मोर्चा के भरोसे हम लोग चल रहे हैं। हम लोग वादा करेंगे, उसके बाद हम चित्रकूट करेंगे और हम ये जो दिल्ली रह गए इनको करने के बाद हम लोग दिल्ली में हम एक बड़ी प्रेस कर रहे हैं। सारे लोगों के 18 संगठन इकट्ठे हुए हैं और बाकी आप जैसे बुद्धिजीवी जो आना चाहें, वहाँ रहने की व्यवस्था सबकी हो गई है। प्रेस के बाद फिर हम भारत सरकार से स्थान मांगेंगे, हमें जंतर मंतर मिले या हमें थाल कटोरा मिले, और फिर एनसीआर के लोगों को जोड़ के, दिल्ली के बुंदेलखंडियों को जोड़ के और आप सब को मिल के एक 5-10 हज़ार लोग हम दिल्ली में एक प्रदर्शन करें और उनमें हम मांग करें प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से वही पत्र हम दें राष्ट्रपति जी को, क्या हमें अब और उत्तर प्रदेश के संग नहीं रहना। हमारा उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। हम उत्तर प्रदेश के पुंछाले बन के रह रहे हैं और हम अब और पुंछला नहीं रहे। हमारी 7 नदियाँ हैं, उनको पानी चाहिए, पहले हमें पानी चाहिए। हर जगह बिजली बनाओ, बाप बिजली पहले हम उपयोग करें। जितनी खनिज संपदा है चारों ओर बुंदेलखंड में है, वो हम उसका हमारा अधिकार होगा, न कि उनको। 19 विधायक वे भी अलग अलग पार्टियों के, हम बुंदेलखंड बटे हैं, अब नहीं बटे। जब आज हम देखें और उसके बाद हम इंतजार करें, फिर हमारा मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश में जाए, तो कम से कम 3 महीने की प्लानिंग हमने आपको अभी बता दी। उसके बाद फिर हमारा मार्च के बाद, अप्रैल के बाद थोड़ा गर्मी जैसी कम होगी, फिर हम मध्य प्रदेश में पहुँचे। बुंदेलखंड राज बनने के बाद का विकास समझ में आ रहा हो आपको, का विकास हो जाए अपने क्षेत्र को? सबसे पहले राज बनने के पहले हमें यहाँ का पलायन रोकना है। जो हमारे थे 67 से 68% यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान या तो दिल्ली भगता है, नोएडा या कलकत्ता या बम्बई, वो 3 तरह से हमें बर्बाद कर रहा हो। कि तो माँ बाप को जमीन जायदाद घर बेच के उनको पढ़ाओ, BA होने के बाद वो रहता ही नहीं है, रह भी भी का बेचारे को क्या करे, वो फिर नौकरी ढूंढने के लिए आगे होते जाके रह जात, बीवी ऊपर ले जात, बूढ़े माँ बाप को डर में को छोड़ जाते, और बात संपदा बा प्रॉपर्टी जो माँ बाप ने कानून तरह से जोड़ी थी वो बढ़ावे में वो बेच बाच के खत्म कर जाते। तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है कि पंजाब भूमि बर्बाद करके उनके भू माफिया हैं जो गांव गांव घूम रहे हैं, और वो पता लगाओ कितने को कौन गाँव को आदमी कितने गाँव, उनके माँ बाप का उम्र है, कितने बुजुर्ग क्या है, और फिर उनसे वो सौदा करे थे, देखो मोड़ा तो तुम आओ चलूगा, बहाने नहीं है, वो तो ही बस गाओ, तुम्हें तो बटिया को जमीन दे रहे हो, कहाँ मिला तुम्हें, हमसे ले लो 10 लाख। तो वो जमीन लेके उसको जमीन कर देते हैं, बेघर कर देते हैं, और वो बेचारा 5-10 लाख रुपए खत्म होते ही फिर बेकारी की स्थिति। तो सबसे पहला काम जो हम कर रहे हैं कि यहाँ का पलायन रोक दो है, फिर जितने भी खनिज संपदा है उस पर हमारा हाथ हमारा होगा, और जो भी संस्थाएं हैं यहाँ पे देश की विदेश की सरकारी गैर सरकारी, उनमें बुंदेलखंडियों को नौकरी मिलनी चाहिए। 75% नौकरी बुंदेलखंडी को होगी, 25% हम किसी और को मौका देंगे। हम ये महाराष्ट्र का कायदा, हम ये गुजरात का कायदा इतने ले आए, तभी हम परस्पर हो सकते हैं। फिर हम पूरे के पूरे बुंदेलखंड को पर्यटन जो हम टूरिस्ट हब जिसको कहते हैं, हम उसमें डेवलप करेंगे रिलीजियसली। अगर आप धार्मिक रूप से उठा के देखें तो आप दतिया से लेके ओरछा लेके उधर तक मैयर की देवी तक, खजुराहो तक, पन्ना तक चले जाओ, हमारे पास इतना कुछ पर धार्मिक है। फिर हमारे पास टूरिज्म जो प्राकृतिक है, हम शूटिंग के लिए बढ़ावा देंगे। हर जगह एयरपोर्ट हो गए, ग्वालियर में होगा, झांसी के पास होगा, आपका ललितपुर का होगा, खजुराहो का होगा। यहाँ फिल्म की शूटिंग के लिए हम सबसे ज़्यादा रोजगार देंगे। और उन लोगों को जो यहाँ पर अन्य प्रथा से परेशान है, हमने ये योजना बनाई थी और आज भी उसी पे हम अमल कर रहे हैं। हम गांव वालों को कहेंगे तुम अपनी गैया मंदिर में दे आओ। हर मंदिर से हम विनती करेंगे अपने घर अपने मंदिर में 15-20 गायें रखो, और जो तुम्हारे इधर दान कर भी आए पैसा, उन पैसे से गायें सुरक्षा रखो। तो हम युवा को रोकना चाहते हैं। यहाँ फिल्म का हब होगा, यहाँ खेल का हब होगा।
यहाँ पे स्पोर्ट्स जी तरह से हैं। हरियाणा ने अपने पूरे के पूरे प्रदेश को बदल दो। हरियाणा जब पंजाब से अलग भाव तो जो फौज आप तो कह रहे भैया जो तो घास फूस का प्रदेश है, इनमें का है कछु नहीं धरू, लेकिन आज वही घास फूस का प्रदेश पंजाब से आगे निकल गए। अब युवा को रोकने हैं तो जब बात आप मान लो जगह खपाउने, या तो उसको खेल में लगा दो, पूरी ऊर्जा वो खेल में लग जाए, या उसको सिनेमा से जोड़ दो। सिनेमा से मेरा मतलब है किसी भी विधा में, कोई जरूरी नहीं है वो एक्टिंग करे, वो डायरेक्टर बन जाए, सिंगर बन जाए, राइटर बन जाए, कैमरामैन बन जाए, एडिटर। ये दो जगह यूथ जाना चाहेगा और हम इन दो जगह को बढ़ावा देंगे मैक्सिमम यूथ को हम रोकने के लिए। ये दो हमारी यूथ है। आज अपने देश में ग्राम पंचायत से लेकर के राष्ट्रपति तक सब भारतीय जनता पार्टी के हैं, यूपी में भी हैं, एमपी में भी हैं। तो अब दिक्कत क्या आ रही है कि बुंदेलखंड का ही नहीं बन पा रहा है, जबकि दोनों सरकारें एक जगह है, डबल इंजन का है, आप ट्रिपल इंजन का है। फिर क्या समस्या आ रही है? क्या एक भ्रांति है कि राज बनावे के लाजे प्रदेश का सरकार का कछु योगदान हो। बिल्कुल आप बातें समझ लो। संविधान धारा 3 के अनुसार किसी भी दिन कोई सरकार जो इस वक्त केंद्र में शासन में है वो एक प्रस्ताव लेके आ सकती है और जिस किसी भूभाग को वो राज्य के रूप में चिन्हित करना चाहती, बांटना चाहती, काटना चाहती, उस पर प्रस्ताव पे वोट कराएगी। अगर वो वोट पास हो गया वही प्रस्ताव राज्यसभा में जाएगा, तो दोनों पास हो गए तो फिर अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के आ जाता है। राष्ट्रपति के दस्तखत होते ही राज बन जाता है। राष्ट्रपति के हतन से लेटर निकला कि भैया तुम्हारे प्रदेश से इतनो भाग काट के ये नया प्रदेश बन रहा है। ये प्रक्रिया है। राज्य सरकार केवल अपनी राय दे सकती है, उसमें कहीं कोई उसका दखल नहीं है। तो हम और आप ये बात पहले से समझ लें कि राज्यों का इसमें कोई भूमिका नहीं है। अब क्यों नहीं बन पाए ये हम आपको बता दें। हमारी जो मीटिंग अमित शाह जी से हुई थी, हमारी राजनाथ सिंह, अमित शाह जी से पहले राजनाथ सिंह से, उन्होंने कहा कि देश के सामने इस वक्त समस्याएं दूसरी हैं। इतने सालों में देश के साथ जो कुछ हुआ है उसको हमें ठीक करने में समय लगेगा। प्रायोरिटी पर आप जिसको बोलते हैं ना कि इस वक्त राज्य नहीं है, लेकिन जब भी उन्होंने संख्या कही कि छोटे राज्य बनाने में हमारा विश्वास है। हमने झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड बनाए, तेलंगाना जरूर कांग्रेस के समय पर बनो, लेकिन ये 4 राज्य बने हैं। तो हम छोटे राज्यों को चिन्हित करते हैं और उसमें आपके बुंदेलखंड है, विदर्भ है, पूर्वांचल है, बनेंगे, लेकिन बोले कि इस वक्त उसको प्रायोरिटी पे नहीं है। तो हम इसी उम्मीद के साथ हम अपनी लड़ाई तो छोड़ेंगे नहीं, ना हम विध्वंस कर रहे हैं, ना विद्रोह कर रहे हैं। हम केवल अपनी बात विरोध करके अपनी कह रहे हैं क्या हमें उत्तर प्रदेश के संगे नहीं रहने। हमारा उत्तर प्रदेश से कछुले वो देखो नहीं, पहनावो हम अलग, खावो हम अलग, हमारी भाषा अलग, काय को हम अपना पानी होने दें, काय को हम अपनी बिजली दें, सारी व्यवस्था होने दें। तो हमें 2 तरीके से वो हमारा करने की बना दिया। तो या फिर एक हमारा जैसे वो बना देते हैं प्रदेश को, जो उसको क्षेत्र को चलाने के लिए वहीं के लोगों के साथ जो अभी उन्होंने बोडोलैंड के साथ किया है, हमारा एक ग्रुप बना दें, हमारे यहाँ के लोगों को चिन्हित करें, वो अंडर राज्यपाल काम करें, लेकिन हमें उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश सरकार के साथ अब नहीं रहें। अपन को कैरियर फिल्मन में रहू है, जानी मानी आप फिल्मन की हस्ती रहे, अभिनय के क्षेत्र में भी बहुत नाम रहू अपन को। तो अपन को जो कैसे चीज़ आपके दिमाग में आई कि अब बुंदेलखंड के लाने हमें उठ खड़ो हो चाहिए, क्योंकि फिल्मन के माध्यम से तो आप लोगों ने समाज को सुधारने को बहुत प्रयास करूँ। अब जो एक अलग विषय है जो आपको कैसे सोच में आओ आपके दिमाग में? बहुत मुश्किल से 1995 में 15 अक्टूबर को हमें मल्होत्रा साहब ने बुलाया था और एज ए गेस्ट बुलाया था और एज ए स्पीकर बुलाया था। शंकरलाल मल्होत्रा जी बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक हमारे अग्रणी, जिन्होंने हमें 1-2 बार हम जब आए हमने खूब भाषण गए, फिर हमें यहाँ की गरीबी दिखी और हमने उसे जाके बम्बई में तुलना करी वहाँ के आदमियों से अपने बुंदेलखंड की। तो आप यकीन मानो बुंदेलखंड की आदमियों की इतनी दुर्दशा है बम्बई में, या तो वो बेचते हैं, चाट बेचते हैं, या वहाँ का जितना भी कपड़ा होता है भी जिसको हम बोलते हैं वो है, या वो स्वीपर है। वहाँ पे कोई ऐसा सभ्य और कोई ऐसा सम्मानित कोई जॉब नहीं है जो वो करते हो। तब हमें लगा कि ये पिछड़ापन यहाँ से नहीं है, पिछड़ापन तो वहाँ से है।
जब तक हम शेर को नहीं बताएंगे तुम शेर आओ, तुम्हारी ताकत कितनी है, तो वो तो गिदड़ ही बना घूमता रहेगा। और हमने तब सोची थी कि 2 नावों पे सवार ही नहीं हो सकता है, तो हमने फिर अपनी फिल्में भी बुंदेलखंड में बनाना शुरू करी, सीरियल भी इधर ही शुरू करी। और फिर धीमे धीमे जब हमारे बच्चे बड़े हो गए, ये लग गया कि सिनेमा की पारी हमारी ख़त्म हो गई है, अब ये नया जिम्मेदारी ऊपर वाले ने सौंप दिया, तो इसी को ईमानदारी से किया जाए। एक कर्म कर रहे हैं अपने भाइयों के लिए, 5 करोड़ बुंदेलखंडियों के लिए। जीते जी हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कम से कम लड़ते लड़ते तो मरेंगे ना। बुंदेलखंड के लिए आखिरी दम तक हमने संघर्ष किया, और ये बगैर संघर्ष के हो नहीं सकता। आप समझ लीजिए, सुभाष चंद्र बोस को देश छोड़ के बाहर, गांधी जी को कल साउथ अफ्रीका से आके फिर एक लंबा संघर्ष करके यहाँ पे लोगों को तैयार करना पड़ा। तो आपको मैदान में जाके ही, अखाड़े में रह के ही आपको चुनौती देने पड़े और दांव पैच खेलने पड़े। अखाड़े के बाहर, आपके रिंग के बाहर जो आप कितने की हौसला अफजाई कराते रहो, कितने की वाहवा कराते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम आए हैं और ये उम्मीद के साथ आए हैं कि ईश्वर ने हमें चुना है इस काम के लिए, तो हम कर रहे हैं। अपना कीमती समय देवी के लाने अपन को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद जो इतने कम समय में आप आए, बहुत 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 आभार। और बोलो। देखिए, आप लोग घर से अगर नहीं निकल पाए, कुछ ना कर पाए, 11 तारीख को हम लोग महोबा में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाल रहे हैं, और हमारे साथ LIU लगी हुई है, वो रिपोर्टिंग कर रही है केंद्र में भी और प्रदेश में भी। तो आपका महोबा जिला है और इतना नामचीन जिला है, इतिहास में भी दर्ज है, और चरखारी तो वैसे भी कश्मीर कहा जाता है बुंदेलखंड का। तो मैं आप यही विनती करत कि 11 तारीख को आप हमारे संगे 2 कदम महोबा में चलो। जब वो 5-10 हज़ार की भीड़ देखेगी केंद्र सरकार, तो उनको लगेगा हमारे 2 बाकी पढ़ना पड़े अच्छे रहे। झांसी में हमें बहुत भीड़ मिली, 11 तारीख को कितने बजे कार्यक्रम? 10:30 बजे वहाँ पे आप लोग हाजिर होइए, अपनी हाजिरी दर्ज करिए, 2 कदम चलिए बस बुंदेलखंड के लिए, कम से कम, और कुछ नहीं तो 2 कदम तो आप लोग चल ही सकते हैं। इसी विनती के साथ जय जय बुंदेलखंड। किस तरह की आपकी यात्रा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या उद्देश्य है आपका? जो हमारे माननीय राजा बुंदेला जी ने एक संकल्प लिया बुंदेलखंड राज बनाने का, उन 18 घटकों में से एक घटक हमारा बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा, जिसमें मैं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हरिओम बादल, मैं तन मन धन से इस बुंदेलखंड के, अखंड बुंदेलखंड के लिए प्रयास करूँ और हर तरह की लड़ाई लड़ने को तैयार, और राजा साहब के साथ खड़ा। साथ ही अगर हमारा बुंदेलखंड राज बनता है तो हमें हमारा अपना हाईकोर्ट मिलेगा, हमारा लोक सेवा आयोग मिलेगा, हमारा अपना चयन बोर्ड मिलेगा, हमारी बुंदेलखंड की धरती पर हमारे लोगों की भर्ती, जैसा कि राजा साहब ने कहा है, तो उससे निश्चित रूप से हमारा बहुत उत्तम होगा, हमारा पलायन रुकेगा, हमारा आर्थिक विकास होगा, हमारे शैक्षणिक विकास होंगे, हमारी सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा के मामले में हम हर मामले में अव्वल हो जाएंगे। हमारी पूरे बुंदेलखंड वासियों से पूर्ण रूप से एक हृदय से अपील है, इस संघर्ष में साथ में आए और अपनी मांग को बड़े जोरदार से आगामी 11 फरवरी को जो हमारा आला चौक में इस 4थे चरण का समापन हो रहा है, इसमें आप लोग सभी लोग एक बड़े जोश के साथ, ताकि सरकार तक हमारा संदेश जाए कि बुंदेलखंड के वासी भी बुंदेलखंड चाहे। और इसके लिए तभी संभव है जब हम अपने पूर्ण डेडिकेशन, पूर्ण दृढ़ता के साथ सब लोग लग जाएंगे, जिसमें हमारे पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बड़ा सहयोग है कि ये बात जन जन तक पहुंचाएं, ताकि हम इस मिशन में सफलता पाएं, ताकि अखंड भारत की तरह हम एक अखंड बुंदेलखंड बना सकें और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का पार्ट बनकर ये राज्य बन सके और लोगों की सारी पूर्ति हो सके। जय जय बुंदेल, जय जय अखंड बुंदेल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।